एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। तो देखो सबसे पहले कनकेव लेंस कौन सा होता है? ऐसा लेंस जो मिड में से कैसा हो, थिन हो, लेकिन एजेस पे से कैसा हो, थिक हो, ऐसे लेंस को आप क्या बोलते हो? कनकेव। तो आपने कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया। अब बोला गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब देखो उसके बाद फोकल लेंथ आपको बता दी गई कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो जो फोकल लेंथ होगी उसको हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड पे। तो लेंस के लेफ्ट साइड पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, आपको ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि जब भी कोई लाइट रे इस लेंस में से पास होती है, कनकेव लेंस में से पास होती है, तो ये लेंस क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो अब देखो जितनी भी लाइट रेज इससे आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी। उसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां पे मीट कर रही होंगी? F1 फर्स्ट फोकस पे मीट कर रही होंगी। इट मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हम क्या लेकर चल रहे हैं? फर्स्ट फोकस लेकर चल रहे हैं, और फर्स्ट फोकस लेंस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इसलिए कनकेव के केस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स के केस में हमेशा फोकल लेंथ क्या लेकर चलते हैं? पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो ये याद रखना हमेशा। दोबारा रिपीट करती हूँ, लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, लेंस के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो देखो फोकल लेंथ कनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव लेकर चलेंगे, और कन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखो आपको बोला गया फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मीन्स F1 से ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया गया कितना? 20 सेंटीमीटर। अब बोला गया ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर। यू की वैल्यू आपको दी हुई है। तो देखो ये टोटल है 20, इसका हाफ मीन्स F1 और O के बीच में हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को रख दिया। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 10 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो U की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर। F की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो देखो लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर होने की वजह से हम इसको क्या लेकर चलेंगे? नेगेटिव लेकर चलेंगे। इसी तरीके से फोकल लेंथ भी क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसलिए फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। साइन कन्वेंशन अगर होगा, ध्यान से करोगे तभी ये न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएंगे। अब देखो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f इज इक्वल टू, अब देखो फाइंड आउट करने को बोला गया हमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड डिस्कस इट्स नेचर। अब आपको पोजीशन बतानी है कि इमेज कहां पर बनेगी। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो यहाँ पे 1/f की वैल्यू आपको पता है कितनी? -20 इज इक्वल टू 1/v। v आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद u की वैल्यू आपको पता है कितनी? -10। तो इसको सोल्व करोगे आप, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे देखो 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। इधर लेकर आओ, 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/-20 एंड माइनस, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा? एलसीएम 20। तो -1 -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, -3 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां से v की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 20 डिवाइडेड बाई 3 और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.66 सेंटीमीटर। तो जो इमेज होगी वो कहां पे बनेगी? इमेज जो होगी वो 6.66 सेंटीमीटर दूर बनेगी। किससे? लेंस से। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि जो भी डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड पर होते हैं वो डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो लेंस की किस साइड बनेगी? लेफ्ट साइड पर बनेगी। तो इट मीन्स, और इमेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि कनकेव लेंस क्या करता है? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है
कि इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रिपीट करती हूँ एक बार, देखो आपको बोला गया ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, आपने लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रख दिया। फोकल लेंथ आपको बता दी गई 20 सेंटीमीटर। ये बात हमेशा याद रखना कि कनकेव लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ f1 को हम प्रिंसिपल फोकस मान के चलते हैं और इसलिए ये हमेशा नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो डाइवर्ज होने के बाद जब हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो फर्स्ट फोकस से पास होती हुई जाएगी। इसलिए जो आपको फोकल लेंथ दे रखी है वो आप उसी साइड की चूज करके चलोगे जिस साइड आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो इसका प्रिंसिपल फोकस हम f1 मान रहे हैं, तो इसीलिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो देखो f की वैल्यू हमने ली -20, आपने लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया 1/f = 1/v - 1/u। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद v की वैल्यू आई आपके पास कितनी, -6.66 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है कि लेंस के लेफ्ट साइड पे क्या बनी है, इमेज बनी है, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसीलिए ये वैल्यू क्या आई है आपके पास, नेगेटिव आई है। तो अब देखो, अब इससे हमें पता चला कि ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। देखो अब सेकेंड न्यूमेरिकल है, ए डाइवर्जेंट लेंस। अब आपको पता है कौन सा लेंस डाइवर्ज करता है लाइट को, कनकेव, इसलिए हमने कौन सा लेंस ड्रॉ कर लिया, कनकेव लेंस। हैज फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ f की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो इट मींस f1 से o तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, मींस h की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, कि हम कितनी दूर उस ऑब्जेक्ट को रखें जिस ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। कहते हैं कि तो कितनी दूरी पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर बने, किससे, लेंस से। इट मींस आपको v की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस दे दिया लेंस से कितना, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दे दी गई कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। और आपको ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, और h की वैल्यू भी आपको दे दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है, और साथ साथ आपको फाइंड आउट करने को बोला गया फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, मींस h डैश की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके बतानी है। अब देखो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करोगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो इसलिए f की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसिपल फोकस किसको मानते हैं, f1 को मानते हैं, इसलिए लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसलिए फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इमेज। जो भी हमने केसेस पढ़े हैं उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और हमेशा लेफ्ट साइड पर ही बनती है इमेज। तो इमेज बनेगी लेफ्ट साइड पर, तो इट मींस ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो h पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने की वजह से कैसी होगी, पॉजिटिव। तो अब देखो आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f = 1/v - 1/u। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यूज को पुट करोगे, f की वैल्यू आपको पता है कितनी, -30 = 1/v, v की वैल्यू भी आपको पता है कितनी, -15, और माइनस साइन 1/u। तो अब देखो यहां से सोल्व करोगे आप इसको, तो 1/-30 प्लस ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1/15 = -1/u। तो अब देखो इसको सोल्व करो, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 30 - 1 + 2 = -1/u। इसको सोल्व किया आपने, कितना आया, 1/30 = -1/u।
ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस को इधर शिफ्ट करो तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -30 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आई -30 सेंटीमीटर कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूर रखा होगा 30 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड पर है, इसीलिए वैल्यू क्या आई नेगेटिव। और ये तो आप साइन कन्वेंशन से भी जानते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, और लेंस के लेफ्ट साइड पर होने की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है नेगेटिव, इसीलिए यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है नेगेटिव। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या एच डैश की इमेज का साइज कितना होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है साइज ऑफ इमेज। इमेज के साइज को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, एच डैश से। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एच डैश की वैल्यू नहीं है, ना ही मैग्निफिकेशन की है, ओनली एच की वैल्यू है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए v और u के टर्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये h क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू कितना आएगा v अपॉन u इंटू में h। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है -15, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है -30 एंड h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास h डैश की वैल्यू आएगी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो एच डैश की वैल्यू जो आई है वो कैसी आई है पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव। तो इसी वजह से एच डैश की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। रिपीट करते हुए एक बार देखो, आपको बोला गया डाइवर्जिंग लेंस लेकर चलना है तो कनकेव लेंस लिया हमने। फोकल लेंथ आपको बोल दी गई 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेकर चलते हैं कनकेव लेंस के केस में। ऑब्जेक्ट की हाइट h की वैल्यू आपको बोली गई कितनी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बोला गया इमेज कितनी दूरी पर बन रही है 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है। आपने क्या किया लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे आपने u की वैल्यू निकाली कितनी आई -30 सेंटीमीटर। फिर आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया क्या निकालने के लिए साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो एच डैश की वैल्यू वहां से फाइंड आउट हुई कितनी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो इसलिए ये वैल्यू जो होगी पॉजिटिव साइन यहाँ पे किसको बता रहा है कि इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी।